सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेज में। हम बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, बीएसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएससी, जेपीएससी, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पीसीएस इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी की लगभग 715 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 716 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 716 क्या कहता है? जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? यानी जो जीका वायरस होता है वो उसका वाहक मच्छर कौन है? पहला है क्यूलेक्स मच्छर, डी है एडिस मच्छर, सी है एनोफिलीज मच्छर और डी है क्यूलिसीटा मच्छर। तो 716 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडिस एजिप्टी मच्छर। यानी यहाँ एडिस लिखा है लेकिन होगा एडिस एजिप्टी मच्छर। तो 716 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 717। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? यानी अगर किसी व्यक्ति को जीका वायरस हो जाता है तो मनुष्य का कौन सा भाग उससे प्रभावित होगा? पहला है पैर, बी है हृदय, सी है गुर्दा और डी है दिमाग। तो 717 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिमाग। यानी अगर किसी व्यक्ति को जीका वायरस हो जाता है तो उसे दिमाग में परेशानी होती है। तो 717 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 718। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है, मतलब किसके द्वारा वहन होता है? पहला है मच्छर के द्वारा, बी है जल द्वारा, सी है वायु द्वारा और डी है भोजन द्वारा। तो 718 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मच्छर। यानी जो एडिस एजिप्टी मच्छर है वो जीका वायरस का वाहक है। तो 718 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 719। इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? पहला है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप, बी है बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप, सी है ISIA द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, डी है कोई भी विकल्प सही नहीं है। ये SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 719 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है। यानी जो इबोला है वो एक वायरस है जो सर्वप्रथम पश्चिमी अफ्रीका में देखा गया है। तो 719 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 720। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? पहला है जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, बी है कवक यानी फंजाई, सी है प्रोटोजोआ और डी है नेमाटोड। ये भी यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 720 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। यानी जो एथलीट फुट है वो एक कवक जनित रोग है। तो 720 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 721। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? पहला है पोलियो, बी है त्वचा का प्रदाह, सी है हैजा, डी है इनमें से कोई नहीं। ये झारखंड PSC यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 721 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। यानी जो त्वचा का जो प्रदाह रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है। तो 721 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। और जो पोलियो है ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है और जबकि हैजा है वो दूषित पानी के कारण होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 722। रिंगवर्म यानी रिंगवर्म
नामक बीमारी डॉट डॉट के कारण होती है, यानी जो रिंग वर्म है वो किस कारण से होती है? पहला है कवक, बी है बैक्टीरिया, सी है वायरस और डी है मधुमक्खियाँ। तो 722 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कवक, यानी जो रिंग वर्म यानी जो दाद है वो कवक जनित रोग है। तो 722 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 723। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? यानी जो दाद हो जाता है शरीर में वो किसके कारण होता है? पहला है बैक्टीरियल, बी है प्रोटोजोआन से, सी है वायरल से और डी है फंगल से। ये भी एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 723 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी जो दाद की बीमारी है वो फंगल से होती है। तो 723 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 724। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? पहला है फ्रक्टोज, बी है सुक्रोज, सी है ग्लूकोज और डी है सैकेराइड्स। ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 724 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। तो 724 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 725। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पहला है लीवर, बी है अग्नाशय, सी है किडनी और डी है हृदय। तो 725 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय, यानी अगर पैनक्रियाज खराब हो जाए तो वो मधुमेह यानी डायबिटीज रोग का प्रकोप होता है। तो 725 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 726। निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरत होती है? पहला है एंटीबायोटिक्स, बी है पेनिसिलिन, सी है स्ट्रेप्टोमाइसिन और डी है इंसुलिन। तो 726 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसुलिन, यानी अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है तो उसे इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो 726 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 727। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? पहला है एफ.जी. बेंटिंग, बी है स्लाइडेन एम स्वान, सी है रॉबर्ट ब्राउन, डी है रॉबर्ट हुक। तो 727 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एफ.जी. बेंटिंग ने सर्वप्रथम इंसुलिन हार्मोन की खोज यानी आविष्कार किया था। तो 727 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 728। मानव शरीर में कोशिका की वृद्धि एवं विभेदन अति नियंत्रित एवं नियमित होते हैं, किंतु कैंसर कोशिकाओं में, यानी क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है कि जो शरीर है इसमें जो कोशिका वृद्धि है और जो विभेदन है वो अति नियंत्रित होते हैं, मतलब वो नियंत्रित होते हैं और नियमित होते हैं। लेकिन अगर कैंसर हो जाता है तो कोशिकाओं का क्या होता है? पहला है यह नियामक क्रिया विधाओं के खराब हो जाने से सद्म यानी बेनगिन एवं दुर्दम यानी मैलीजेंट यानी और अर्बुद यानी ट्यूमर बनने लगते हैं। बी है नियंत्रित कोशिका विभाजन एवं आनुवांशिक पदार्थ का अति उत्पाद होता है। सी है आरएनए उत्परिवर्तित होता है एवं अल्प मात्रा में उत्पादित होता है। डी है डीएनए उत्परिवर्तित होता है और अल्प मात्रा में उत्पादित होता है। तो 728 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
यह नियामक क्रियाविधियों की खराब हो जाने से, यानी जो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो उनका जो सेल डिवीज़न है वो बढ़ जाएंगे, यानी कोशिकाएं जो बढ़ जाएंगी, तो वही है खराब हो जाने से सद्म एवं दुर्दम एवं अर्बुद बनने लगते हैं। तो 728 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 729। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है, मैंने कौन सी जांच की जाती है? पहला है रेडियोग्राफी, बी है बायोस्कोपी, सी है कोलेडोलॉजी और डी है बायोप्सी। तो 729 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी बायोप्सी का उपयोग किया जाता है। तो 729 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 730। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? पहला है ओस्टियोलॉजिस्ट को, बी है रोग कारण विज्ञानी को, सी है अर्बुद विशेषज्ञ और डी है मूत्र विज्ञानी को। तो 730 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्बुद विशेषज्ञ को। अगर कोई कैंसर से पीड़ित हो जाता है तो उसे अर्बुद विशेषज्ञ से दिखाया जाता है। तो 730 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।